अपोजिट चल रहे हैं। जब हम मंदिर जाते हैं तो हमारे मन में ये भाव क्यों नहीं आता कि एक हाथ में हम भगवान की द्रव्य लेके जा रहे हैं, दूसरे हाथ में हम पक्षियों के लिए दाना लेकर चलें। जब हम घास पर चलते तो हमारे अंदर ये भाव क्यों नहीं आते हैं कि ये घास में भी हमारे जैसी जान है। और जब हम महावीर भगवान की पालकी उठाते हैं जिस दिन, तो हमारे अंदर ये भाव क्यों नहीं आते कि हम भगवान की जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर ले रहे हैं, बल्कि ये कह के चलते हैं कि हम सिर्फ पालकी उनकी रथ यात्रा में चलें। बहुत अच्छी बात उठाई है तुमने। देखिए, भगवान का श्रद्धालु अनुयायी होना अलग बात है और भगवान के आदर्शों पर चलना अलग बात है। जितने भी जैन लोग हैं वे भगवान के अनुयायी हैं, उन्हें आदर्श मानते हैं, लेकिन उनके आदर्शों पर चलने के लिए हर कोई सक्षम नहीं। हमारे जन्म जन्मांतरों के संस्कार ऐसे हैं जो हमारी संवेदनाओं को प्रभावित करते हैं, हमारी सोच को प्रभावित करते हैं। मनुष्य की संवेदना और सोच जब तक अच्छी नहीं हो तब तक वह भगवान महावीर के जियो और जीने दो के सिद्धांत को आत्मसात नहीं कर सकता। भगवान महावीर का जो दर्शन है वो आत्म साम्य की धरातल पर विकसित हुआ। उन्होंने कहा, आया तुला पयाशु, सबको अपने समान मानो। लेकिन मनुष्य के अंदर पलने वाली मोह ममता उसकी सोच को संकीर्ण कर देती है। वो सबको अपने समान नहीं मानता, कुछ को अपना बनाता है, कुछ को अपना मानता है। जिनके प्रति अपनत्व होता है उसके प्रति उसका बड़ा उदार व्यवहार होता है, लेकिन जिनके प्रति अपनत्व नहीं होता उसके प्रति उसका रूखा व्यवहार हो जाता है। तो हमें चाहिए कि हम धर्म आराधना के बल पर अपनी संवेदनशीलता को विकसित करें, सोच को व्यापक बनाएं। जब ये स्थितियाँ आएगी तो सारी स्थिति स्वतः अनुकूल बन जाएगी। चलिए, श्री लोकेंद्र जैन अजमेर, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती तिलक पहाड़िया भीलवाड़ा। जो जहाँ है वहीं माइक क्यों नहीं पहुँचाते भाई? श्री पीसी पहाड़िया भीलवाड़ा, माइक पहुँचाओ वहीं। श्री लोकेंद्र जी पहले से करो, नेक्स्ट पहले से हाथ में दो। नमोस्तु महाराज। महाराज जी, सामान्यतः संसार में यह देखा जाता है कि जिसके पास धन है उसे हम धनवान कह देते हैं और जिसके पास धन नहीं है उसे हम गरीब कह देते हैं। मतलब, लेकिन वास्तव में धर्म के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार किसे अमीर कहा गया है और किसे गरीब कहा गया है, इसे परिभाषित करें। पहली बात तो मैं आपसे सवाल करता हूँ कि यदि जिसके पास धन है उसे धनवान कहा जाए और जो निर्धन है उसे गरीब माना जाए, तो मुझे गरीब मानने को राजी हो? क्यों नहीं हो? मेरे पास तो धन नहीं है। धन होने वाला धनवान भले हो जाए, लेकिन धनहीन कभी निर्धन नहीं हो सकता। निर्धन वो नहीं जिसके पास धनाभाव है, निर्धन वो है जिसके मन में धन की विपुल चाह है। नीतिकार कहते हैं, कोहि दरिद्रो यश तृष्णा विशाला। दरिद्र कौन है? जिसके पास विशाल तृष्णा है। भूखा वो नहीं जिसे खाने के लिए रोटी नहीं और भूख भी नहीं। भूखा वो है जिसने 2 लड्डू खा लिए, 2 थाली में है और उसके बाद भी पड़ोसी की थाली में नजर गड़ाए। समझ गए? सच्चे अर्थों में जिस मनुष्य के मन में जितनी गहरी चाह वो उतना बड़ा दरिद्र है। समझ गए? चलिए, श्री मती तिलक पहाड़िया भीलवाड़ा, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री पीसी पहाड़िया भीलवाड़ा, श्री नितेश जैन जी बिलाला अजमेर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मैं तिलक पहाड़िया भीलवाड़ा से मेरा प्रश्न है कि एक जैन लड़की अजैन समाज में शादी करके उन्हीं की धार्मिक क्रियाओं का पालन करती है तथा जब वही लड़की अपने पीहर आती है तो क्या वह महाराज जी को आहार दे सकती है? देखिए, हमारे आहार की बहुत सारी संहिताएं। आगे और बोलो। और एक अजैन लड़की जैन परिवार में आती है तो वो जैन परिवार का पालन करती है, उनकी धार्मिक क्रियाओं का पालन करती है, तो क्या वो मुनिराज को आहार दे सकती है? देखिए, आहार की अपनी एक संहिता है। हम व्यक्ति की स्थिति और परिस्थिति को देखकर निर्णय करते हैं। अजैन की जैन में आने और जैन की अजैन में जाने की बात तो दूर है। हम सब जैन से भी आहार नहीं देते। आहार की हमारी संहिता है
आज इस मंच से मैं बोल रहा हूँ। आने वाले दिनों में यदि कोई बात हो तो वो आप लोगों की जिम्मेदारी होगी, हमारी नहीं। जो व्यक्ति विधवा विवाह किया है, परित्यक्ता विवाह किया है, जिस स्त्री का पुनर्विवाह हुआ है, वो आहार देने के पात्र नहीं। जो शराब आदि निंद वस्तुओं का व्यापार करते हैं वे हमें आहार देने के पात्र नहीं। जो कोई गहन संगीन हत्या जैसे अपराध में लिप्त रहा हो वो हम लोगों को आहार देने के पात्र नहीं। तो ऐसे कोई भी केस हो वो हम लोगों से एक बार पहले संपर्क करें, उसके बाद ही हम बताएंगे कि हम उनसे आहार किन स्थितियों में लेंगे और किन में नहीं लेंगे। अनजाने में यदि कोई आहार देता है तो ये उसकी गलती होगी, हमारी नहीं। समाज के लोगों को भी चाहिए कि ऐसे लोगों को पहले से ही सावधान कर दिया जाए ताकि वे अपने आप को अपमानित और उपेक्षित महसूस भी ना करें और हमारी संहिता भी सुरक्षित बनी रहे। नमोस्तु नमोस्तु। श्री पीसी पहाड़िया भीलवाड़ा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। नितेश जैन बिलाला अजमेर, उसके बाद तैयार है। महाराज जी, मेरी एक जिज्ञासा थी, स्वाध्याय करते समय भी और कतिपय साधुओं के संपर्क में रहते समय भी ये जानकारी मिली थी कि मिथ्या दृष्टि के उद्बोधन से कई जीव सम्यक्त को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन उसके कुछ दिनों पश्चात ही मैंने इष्टोपदेश का स्वाध्याय किया था और इष्टोपदेश में कारिका आई थी, अज्ञानोपास्तिर अज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय ददाति यत्तु यशस्ति सुप्रसिद्धम इदम वचय। अर्थात अज्ञानी की सेवा करने पर, अज्ञानी के आश्रय लेने पर अज्ञान की ही प्राप्ति होती है और ज्ञानी की सेवा करने पर, ज्ञानी का आश्रय लेने पर ज्ञान की ही प्राप्ति होती है। जिसके पास जो होता है वह वही देता है, ये एक प्रसिद्ध वचन है। तो यहाँ मेरी जिज्ञासा ये है कि एक मिथ्या दृष्टि के उपदेश से सम्यक्त की प्राप्ति कैसे हो सकती है? देखिए, जिस संदर्भ में ये बात कही गई, यदि उस संदर्भ को हम समझें तो ये सवाल ही नहीं उठेगा। सामान्य रूप से अज्ञानी अज्ञानी ही देगा। जो खुद प्यासा है वो दूसरे के प्यास को नहीं हर सकता। लेकिन अगर हम इसे दूसरे संदर्भ में देखें, जो यदि ये कहा गया कि मिथ्या दृष्टि के उपदेश से भी किसी को कैवल्य हो सकता है, वो मिथ्या उपदेश के कारण नहीं, सम्यक उपदेश के कारण। मिथ्या दृष्टि भी कई बार ज्ञान संपन्न होता है, बात तो वो सही कर रहा है लेकिन उसके भीतर का सूक्ष्म मिथ्यात्व है जिसे वो खुद नहीं समझ पा रहा। तो एक मुनि महाराज है, 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान उनके पास है, लेकिन भीतर के सूक्ष्म मिथ्यात्व को पहचान नहीं पा रहे हैं। चर्या क्रिया पूरी तरह जिन मत के अनुसार कर रहे हैं। उपदेश सम्यक है पर वो खुद मिथ्यात्व से ग्रसित है। ऐसे व्यक्ति के उपदेश को सुनकर किसी का हृदय परिवर्तित हो जाए तो केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। समझ गए? लेकिन ऐसा कोई सामान्य मिथ्या दृष्टि है, उसको सुनकर के हमें सम्यक ज्ञान हो जिसका उपदेश मिथ्या हो, तो मिथ्या उपदेश से सम्यक ज्ञान नहीं होता, सम्यक उपदेश से ही सम्यक ज्ञान होता है। और कई बार मिथ्या दृष्टि भी सम्यक उपदेश दे देते हैं यदि वो जिन मत का अनुसरण करते हो तब। श्री नितेश जैन बिलाला, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सरला सेठी, प्रोफेसर UM जैन। महाराज श्री को त्रिबार नमस्तु। महाराज श्री, जब किसी व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु होती है तो उसके बाद लोग कहते हैं कि उसके पितरजी आदि से बुलाया जाता है, तो कृपया इस पे प्रकाश डालें। और कई जीवित व्यक्तियों में भैरू जी और लेडीज में माता जी आती है, कृपया इस पर भी प्रकाश डालें। देखिए, ये सब अंधविश्वास। हमारे यहाँ कहीं इस तरह के पितर आदि की बातें नहीं है और इस तरह के देवी देवताओं के आने वाली जितनी भी बातें मेरे सामने आई है प्रायः सब बकवास दिखे। इतर पितर एक प्रकार की अंधी श्रद्धा है। जैन दर्शन करता है कि एक व्यक्ति के कहीं प्राण निकलते हैं, 3 समय के भीतर वह अगली योनि में चला जाता है और नए शरीर को धारण करने में समर्थ हो जाता है। तो ये एक सहज प्रक्रिया है। ये कहा जाता है कि एक लंबे समय तक वह व्यक्ति प्रेत योनि में भटकता है। जैन दर्शन के अनुसार ऐसी कोई मान्यता नहीं है
और जैनी लोग इसको मानते भी नहीं हैं, पर उन्हें पितर नहीं फेरते। मैं समझता हूँ जो मानते हैं उन्हीं के लिए इस सारी कष्ट आते हैं। इस तरह के अंधविश्वासों को कभी नहीं पालना चाहिए। भैरव जी, बालाजी आदि की बात जैसे कह रहे हैं, अपने यहाँ कई बोलते हैं पद्मावती आते हैं, किसी को क्षेत्रपाल आते हैं। मेरे सामने ऐसे कई केस आए। मैं तो आपसे कहता हूँ, मैं तो कई लोगों से बात किया। पहले मुझे इसमें बड़ी रुचि और उत्सुकता भी होती थी। मैं अपने हिसाब से जांचता परखता था, पर सब के सब केस एक आध अपवाद को छोड़कर मुझे फालतू लगे, पाखंड लगे, ढोंग लगे। मैं आपसे कहता हूँ, कोई कहे कि हमको भैरव जी आए हैं, बालाजी आए हैं, क्षेत्रपाल आए हैं, पद्मावती आई हैं, या कोई देवी देवता का नाम ले, उनसे एक सवाल करो, तुम्हें दिव्य ज्ञान है? वो निश्चित कहेगा है। तुम अपने दिव्य नेत्रों से सब जानते हो? बोले हाँ जानते हैं। मेरे नोट के, मेरे जेब में जो नोट है ना, उसका नंबर बता दो। एक सवाल करना, क्या कहना? मेरे जेब के नोट का नंबर बता दो। अगर वो बता दे, एक दो और सवाल करना, तो मानना इसके साथ कोई है, और नहीं है तो समझना ये गप्पाष्टक है, अपने आप को दूर कर लेना। और डरना मत, जब ऐसा सवाल करोगे तो गुर्राएगा, डराएगा, मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। बोला कर दो, किसी कहने से कोई भस्म नहीं होता। अगर आप इस तरह के सवाल करोगे, आप खुद पाओगे कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं। श्रीमती शर्ला सेठी, और उसके बाद तैयार रहेंगे प्रोफेसर यूएम जैन अजमेर। पहले से खड़े हो जाया करिए नाम सुनते ही। चलिए जो है करिए, आप बोलिए। गुरुदेव के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, अपने जैन धर्म के ग्रंथों में, दर्शन में नयों का बहुत महत्व होता है, और इन नयों में समझना और फिर कथन किस अपेक्षा से किया गया है, उसी के अनुरूप लेने की आवश्यकता होती है। तो मेरी शंका ये है कि एक तो थोड़ा संक्षेप में इन नयों की बात बता दें, और एक हमें अध्ययन करते समय इन नयों के बारे में क्या ध्यान रखें जिससे कि कोई भ्रांति हमारे में उत्पन्न नहीं हो। और दूसरी बात ये है कि आज सुबह आपने बतलाया था कि समय सार का अध्ययन गृहस्थों को नहीं करना चाहिए। पंडित प्रवल रतनलाल जी बैनाड़ा के प्रवचन इस पारस टीवी के ऊपर ज्ञान माला में आने वाले हैं, और वो समय सार के ऊपर क्रमिक रूप से उनके एपिसोड आएंगे। तो क्या हमें उनको सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए? पहली बात तो ये है कि मैंने ये नहीं कहा कि समय सार गृहस्थों को नहीं पढ़ना चाहिए। मैंने तो समय सार की चर्चा ही नहीं की। जिनने की उनसे बात करना, समझ गए? रहा सवाल, आपने नयों की चर्चा की और गृहस्थों से समय सार सुनने की बात की। सच्चे अर्थों में मैं आपसे कहूँगा, समय सार के संदर्भ में, समय सार का असली रसपान करना है तो उसके पास बैठकर सुनना जिसने समय सार का अनुभव किया। और एक बात मैं और आप सबसे कहना चाहूँगा, क्योंकि आपने चर्चा छेड़ी है, कोई बात अगर साधु कहे और वही बात यदि कोई विद्वान कहे, बात एक है पर दोनों के प्रभाव में बहुत अंतर है। विद्वान जो कहता है वो शब्द होता है, और साधु जो कहता है वो शब्द नहीं मंत्र बन जाता है, क्योंकि उसके एक एक शब्द साधना से भरे हो। इसलिए उसे उसी संदर्भ में देखना चाहिए। बैनाड़ा जी के विषय में आपने कहा वो आगम विज्ञ विद्वान है, और वो इस तरह का ही प्रतिपादन करेंगे जैसा उन्हें करना चाहिए, ठीक ही करेंगे। लेकिन मैं तो आप सबसे कहना चाहता हूँ, समय सार का घर बैठे आनंद लेना चाहते हैं ना, तो गुरुदेव के प्रवचन समय सार पर हुए, आप उन्हें सुनिए। हमने कलकत्ता में 7 महीने लगातार प्रवचन किए हैं समय सार पर, यूट्यूब पर डले हुए, आप उसको सुनिए। कलकत्ता के चातुर्मास में प्रवचन से पूर्व प्रतिदिन समय सार पर प्रवचन होता था, फिर 1 घंटे का प्रवचन होता था। तो गुरुमुख से आप अगर प्रवचन सुनेंगे समय सार के, तो आपके अंतः के तार को झंकृत करेंगे, अपने भीतर की आंखों को खोलेंगे। आपने नयों के विषय में पूछा है।
ज्ञान प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन नय है। बिना नयों के हम तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन एक बात सदैव ध्यान रखो, नए वस्तु नहीं है, वस्तु को जानने का साधन है। मुख्य रूप से जैन जगत में दो नयों की चर्चा है, निश्चय नय और व्यवहार नय। और निश्चय नय और व्यवहार नय को लेकर हमारे समाज में अनेक प्रकार की भ्रांतियां भी है और उलझने भी। यदि लोगों ने इसे ठीक ढंग से समझा होता तो न किसी प्रकार की भ्रांति होती और न ही किसी प्रकार के उलझन की कोई संभावना होती। निश्चय नय और व्यवहार नय को समझने के लिए मैं आपको केवल इतना कहूँगा, प्रत्येक वस्तु के दो रूप होते हैं, एक उसका तात्विक रूप और एक उसका विकारी रूप। तात्विक रूप उसका स्वाभाविक रूप होता है जो चिरस्थायी होता है, त्रैकालिक होता है। और विकारी रूप जो होता है वो वैभाविक रूप होता है, निमित्त से उत्पन्न होता है, निमित्त के रहते टिकता है और चला जाता है। जैसे आप पानी को लीजिए, पानी का स्वभाव शीतल है, शीतलता उसका तात्विक रूप है। लेकिन पानी का गर्म हो जाना उसका विभाव है, गर्म होना उसका विकारी रूप है। निश्चय नय स्वभाव को पकड़ता है, तात्विक स्वरूप को पकड़ता है, वो कहता पानी त्रिकाल शीतल है। व्यवहार नय उसके विकार को पकड़ता है और वो कहता है देखो पानी अभी उबल रहा है, हम क्या करें। दोनों से स्वरूप को समझे। जैसे उदाहरण देता हूं, दो व्यक्ति को बहुत जोर से प्यास लगी, पूछा भाई पानी पीना है, क्या करूं। पानी पीने की चाह में जब उसने बात की तो बोला जाओ आगे, आधा मील आगे कुंड है, वहां जाकर के पानी पी लो। दोनों के दोनों कुंड तक पहुंचे। प्यास के मारे कंठ सूख रहा था। कुंड में जाकर देखा तो पानी तो था पर एकदम उबलता हुआ। एक ने कहा हे भगवान पानी तो उबल रहा है, कैसे पिएंगे, उबला पानी थोड़ी पिया जाता है, उबलता पानी थोड़ी पिया जाता है। दूसरे ने कहा पागल तुझे पता नहीं, पानी त्रिकाल शीतल है, जो उष्ण है वो जल नहीं हो सकता, और जो जल है वो कभी उष्ण नहीं हो सकता। उसने उबलते पानी को मुंह में डाल दिया, मुंह जल गया। दूसरा प्यासा वहीं तड़प रहा था। तभी एक समझदार आदमी आया, उसने पूछा क्या बात है। बोले पानी की प्यास लग रही है। बोल रहा है मेरा मुंह जल गया, अब कैसे पानी पीऊं, मैंने तो सोचा था पानी शीतल है, त्रिकाल शीतल है। अरे कहा भैया ये पानी पीऊं कैसे, ये उबल रहा है। बोले मूर्खो, तुम दोनों ने बातें तो समझी जरूर पर आधी अधूरी समझी। ये जो कह रहा है कि पानी उबल रहा है ये सही है, क्योंकि उबलता पानी पीने योग्य नहीं है, पर घबराने की बात नहीं है। तुम जो कह रहे हो पानी त्रिकाल शीतल है, ये भी सही है, क्योंकि पानी कितना भी उबल क्यों न जाए ठंडे होने की शक्ति उसकी बनी रहती है। रुको मैं तुम्हें पानी पिलाता हूँ। एक बर्तन में पानी को निकाला, फैलाया, एक बड़े बर्तन में उसे फैलाया, थोड़ी देर वेट करने को कहा, पानी ठंडा हो गया। कहा अब दोनों पियो, दोनों की प्यास बुझ गई। समझ गए। तो बस निश्चय नहीं कहता है पानी त्रिकाल शीतल है, व्यवहार नहीं कहता है उबलता पानी पीने लायक नहीं है। हमें इन दोनों को देख करके समझना कि पानी कितना भी उबल जाए शीतल होने की शक्ति उसकी बनी रहेगी। तुम में कितना भी विकार आए निर्विकार बनने की शक्ति तुम्हारी सदैव बनी रहेगी। अपने निर्विकार स्वभाव को देखो, विकार को अपने ज्ञान से अनदेखा करो, उसे दूर करो, तब तुम निर्विकार बन पाओगे। पर व्यवहार कहता है ध्यान रखो, केवल निर्विकार के रट रखने से निर्विकार नहीं होगे। जब तक अपने साथ जुड़े हुए विकार को दूर करने का प्रयत्न नहीं करोगे निर्विकार नहीं बनोगे। इसलिए हमें दोनों नयों का आलंबन लेना है। निश्चय से वस्तु तत्व को जाने और व्यवहार से उसकी विकृति को दूर करने का प्रयत्न करें, तब आत्म तत्व को प्राप्त करेंगे। न निश्चय मार्ग है न व्यवहार मार्ग है। निश्चय और व्यवहार तो दोनों जानने के साधन हैं। इन दोनों से जब वस्तु के स्वरूप को जानकर आत्म संलीन होंगे
तब मुक्ति के अधिकारी होंगे। इसीलिए आचार्य कुंद कुंद ने लिखा, नए पक्षाति कंतो भनि दो जो सो दू समय सारो। जो समय सार है वो नए पक्ष से अतिक्रांत है। चलिए श्रीमती शर्ला सेठी और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रकाश चंद जी पाटनी अजमेर। चलिए जो सामने खड़े हुए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हो सकता है कि प्रश्न की पुनरावृत्ति हो रही हो, लेकिन शंका मेरे दिमाग में है। बाती को जलना होता है तेल के सहयोग से। कहा जाता है कि दीपक जल रहा है, नाम होता है दीपक का। क्यों नहीं कहा जाता है कि बाती जल रही है? क्योंकि उसका जो गुण है वो तो रोशनी देना, प्रकाश देना है। पात्र को, दीपक को क्यों प्रमुखता दी गई है यहाँ पर? बहुत अच्छा सवाल किया। जलती बाती है, नाम दीपक का होता है, लेकिन सवाल यह है क्या दीप के बिना बाती जल सकती है? उस बाती का प्राणाधार दीप है। उस बाती के जलने में जो मूल निमित्त है वो क्या है? उसके अंदर रहने वाला तेल या घी, उसका आधार क्या है? दीप है। तो प्रकट में कुछ हो, जल रही है बाती, लेकिन बाती अकेले नहीं जल रही है। उस बाती को जला कौन रहा? उसमें रहने वाला स्नेह। तो जो प्राणाधार है उसे ही प्रमुखता मिलती है। तो कई चीजें होती हैं, हमें मूल आधार को कभी भूलना नहीं चाहिए। और एक बात ये भी हमें समझना चाहिए कि कहने को बाती अलग है, दीप अलग है, उसकी ज्योत अलग है, लेकिन जब हम दीपक की बात करेंगे तो दीपक अकेला नहीं है। दीपक वही है जिसमें बाती है, घी है और ज्योत है, तब दीपक है। संपूर्णता का नाम दीपक है। इसलिए हम हमेशा संपूर्णता का सत्कार करना सीखें। श्रीमती किरण गदिया एवं श्री नरेंद्र कुमार जी सेठी। नमस्ते महाराज। महाराज जी, राग द्वेष हमारे प्रति समय उदय में रहते हैं। क्या राग द्वेष का उदय पूर्वोपार्जित कर्म के निमित्त से आता है, या जो भी निमित्त सामने मौजूद होता है उसके निमित्त से होता है? गुरुदेव, राग या द्वेष का जैसा भी उदय चलता है, तथा क्या वही जीव या वस्तु सामने रहेगी जिसके साथ हमारे पूर्व के राग या द्वेष का बंध किया हो? देखिए, ऐसा है, राग द्वेष हमारे अंतरंग की परिणति है। इसमें मूल कारण हमारे कर्म का निमित्त तो है ही, लेकिन अन्य भी बाह्य कारण। स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर राग द्वेष होते हैं, लेकिन राग द्वेष कर्म है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया एक कर्म एक नो कर्म। कर्म सामान्य अपने उदय में आता है, लेकिन उसको अगर उस तरह का नो कर्म यानी उस तरह का निमित्त मिल जाए तो कर्म की उदीर्णा भी होने लगती है। सामान्य राग द्वेष है और आपको कोई प्रिय मिल गया तो उसके प्रति आपका झुकाव बढ़ेगा, और नियमित आप उससे मिलते जाएंगे तो आपके राग भाव में दिनों दिन वृद्धि होते जाएगी। तो ये क्या हुआ? नो कर्म हुआ। आपके मन में द्वेष का उदय चल रहा था, आपका कोई शत्रु मिल गया, आपके अंदर उस द्वेष भाव में और अधिक उभार आ गया, और इसी बीच और कोई घटना घट गई, शत्रुता बढ़ते गई। जितनी ज़्यादा शत्रुता बढ़ेगी आपके अंदर की द्वेष की गांठ उतनी मजबूत होती जाएगी। तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। सामान्य रूप से कर्मोदय तो इसमें कारण है ही, लेकिन बाहर के निमित्त भी इसमें बहुत बलवान होते हैं। इसलिए अपने राग द्वेष से बचने के लिए हमें चाहिए कि हम अशुभ राग और द्वेष के निमित्तों से अपने आप को बचाएं। श्री नरेंद्र कुमार जी सेठी। आगम साक्षी प्रमाण सागर जी महाराज को मेरा तीनों योग से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जिनेन्द्र प्रमाण की चरणों के पूजा, भक्ति, सत्पात्र को दान, व्रत रखना, तप करना, उपवास रखना, ये सब श्रावक के पुण्य का कारण है। आगम साक्षी आगम में कहते हैं कि पुण्य भोग के निमित्त है, कर्मशय के निमित्त नहीं होता।
ऐसा किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया? देखिए, पुण्य की क्रिया भोग के निमित्त है, कर्म क्षय के निमित्त नहीं है, ऐसा एकांत नहीं है। पुण्य प्राप्ति के उद्देश्य से पुण्य की क्रिया करोगे तो वह केवल भोग का निमित्त बनेगा, लेकिन पाप से बचने का उद्देश्य लेकर आत्महित की बुद्धि से करोगे तो पुण्य के बंध के साथ पाप का क्षय भी करेगा। आचार्य अमृतचंद जी ने प्रवचन सार की 2 गाथाओं की टीका में इसे बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट किया। उन्होंने लिखा, छदमत्त बहुत व्यथुसु और सर्वज्ञ भित वत्थुसु, इन गाथाओं में, इनकी टीका में उनने ये लिखा कि अगर सर्वज्ञ के द्वारा सर्वज्ञ व्यवस्थापित वस्तुसु प्रणिहित वृत्तियां, भगवान के द्वारा बताए गए मार्ग के अनुसार चलने वाले व्यक्ति अगर दान पुण्य आदि की क्रियाएं करता है तो उसके लिए एक शब्द लिखा, पुण्योपचय पूर्वक अपुनर्भावोपलम्भ किल फलम। पुण्य के बंध के साथ अपुनर्भाव यानी मोक्ष की प्राप्ति उसका फल है। और छदमस्त के द्वारा प्रतिपादित मार्ग को अंगीकार करते हुए यदि कोई शुभोपयोगात्मक शुभ क्रियाएं करता है तो उसका फल निरूपित करते हुए कहा कि उसका फल केवल भोग है, उसका फल कुदेव कुमनुजत्व है। तो ये चीजें हमें हमेशा ध्यान में रखना। पुण्य की प्राप्ति के लिए पुण्य की क्रिया मत करो, आत्मा की शुद्धि के लिए पुण्य की क्रिया करो, पुण्य भी मिलेगा और आत्मा भी तरेगी। चलिए, स्तुति जैन अजमेर और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती चंद्रकला पाटनी रांची। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम आचार्य श्री के दर्शन करके आए थे। आप बताइएगा कि उनके शरीर में इतनी चमक कैसे है? वाह, यही तो बता है, वो स्नान भी नहीं करते। तुम लोग तरह तरह के साबुन शैम्पू क्रीम लगाते हो तो भी वो चमक नहीं। इस बात का प्रतीक है कि मनुष्य के जीवन में जो चमक तपस्या से आती है वो बाहर के राग रंग से नहीं आती, वो उनके त्याग तपस्या का प्रताप है। समझ गए? चलो, श्रीमती चंद्रकला पाटनी रांची। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, किसी व्यक्ति के अंदर व्यंतर जाति के देव आ जाता है तो वो जो भी कार्य उस व्यक्ति से करवाता है तो उसका कर्म उस व्यक्ति को बंधता है कि देव को बंधता है? देखिए, अभ्यंतर अगर प्रविष्ट कर गया, हालांकि ऐसा बहुत कम होता है पर कुछ केसेस ऐसे हो जाते हैं, और व्यंतरों के द्वारा परकाय प्रवेश हो जाने से ऐसी स्थितियाँ बनती हैं, तो वो व्यक्ति तो यंत्रवत हो गया। उसे जिस तरीके से संचालित किया जा रहा है वो उसमें निमित्त बन रहा है। तो ऐसे कार्य में मुख्य रूप से पाप का भागी या उस अच्छे बुरे कर्म का भागी वो देव होगा जिसने वो कार्य किया, और वो उसमें माध्यम होगा। लेकिन ये ऐसा तभी होता है जब किसी के पाप कर्म का उदय हो, तो उस पाप में उसकी अपनी जो सहभागिता उसके अनुरूप देखा जा सकता है। लेकिन आजकल जो अभी थोड़ी देर पहले भी पितरों के संदर्भ में प्रश्न आया था, मैं आप सबसे कहूँगा कि ऐसे केसेस में जल्दी से विश्वास मत करो कि ये व्यंतर है। 98% ये सारे केस मानसिक होते हैं। मैंने सैकड़ों केसेस देखे, अब तक की 2 घटनाओं को छोड़कर और किसी घटना में मुझे सत्यता नहीं दिखी। पहले मैंने कभी उस घटनाओं की चर्चा भी की है, अभी उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूँगा, लेकिन इस तरह के बहम में ना पड़े। डॉक्टर राजकुमारी जैन जयपुर और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री इंद्रचंद जी जैन अजमेर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जो त्याग तपस्या संयम का मार्ग है, ये असीम पुण्य और स्वर्ग के दिव्य भोगों की प्राप्ति कराता है। ये पुण्योदय और स्वर्ग के भोग नशे के समान हैं और जीव वहाँ जाकर के मदहोश हो जाता है
और वापस चतुर्गति भ्रमण करता रहता है। इस चक्रव्यूह से निकलने का क्या उपाय है? हमारे यहाँ शास्त्रों में ऐसा बताया है कि त्याग, तपस्या, संयम का मार्ग आत्मज्ञान से शून्य होकर के करोगे तो तुमने आज जितना त्याग तपस्या की उससे कई गुना भोग पाओगे और मदहोश होकर चतुर्गति के चक्कर पाओगे। लेकिन आत्मज्ञान से जुड़कर यदि त्याग तपस्या करोगे तो निश्चित त्याग तपस्या के फलस्वरूप मिलने वाले भोग की दिव्य संपदा तुम्हें मिलेगी, पर तुम्हारे आत्मज्ञान का संस्कार वहाँ तुम्हें सावधान करेगा और वहाँ भोगों के बीच रहने के बाद भी तुम्हारे अंतर में विरक्ति के भाव जगे रहेंगे। वहाँ तुम भोगों को चाव से नहीं केवल बचाव के लिए भोगोगे। जैसे एक आदमी मिठाई खाता है और एक आदमी दवाई खाता है। कई लोग ऐसे हैं जो मिठाई रोज नहीं खाते हों पर दवाई रोज खानी पड़ती हो। मिठाई रोज ना खाते हो, दवाई रोज खानी पड़ती हो। दवाई खाने के बाद भी ऐसा एक भी व्यक्ति, क्या हो गया भाई, ऐसा एक भी व्यक्ति है इस सभा में जो ये भगवान से प्रार्थना करे, हे भगवान मुझे रोज दवाई मिले, मिठाई मिले, ये प्रार्थना तो फिर भी सब कर सकते हैं, दवाई मिले ऐसी बात कोई नहीं सोचता, क्योंकि मिठाई रुचि से खाई जाती है और दवाई मजबूरी में। आत्मज्ञान का ये संस्कार यहाँ वहाँ स्वर्ग में होता है कि वे वहाँ जाकर के भी उन भोगों के प्रति अंदर से विरक्त होते, उन्हें निस्सार समझते हैं। वहाँ के नियोग स्वरूप उन्हें भोगना जरूर पड़ता है। उसमें लिखा है तलवार ग्रहित पुरुषवत, जैसे किसी को डंडे के जोर पर जबरदस्ती कोई काम कराया जाए वैसा काम कराते हैं। इसी का परिणाम होता है कि उनका बंधन प्रगाढ़ नहीं होता, वे अल्प बंधन से युक्त होते हैं। उस संस्कार को लेकर मनुष्य जीवन पाते हैं, मुनि बनते हैं, उत्कृष्ट तपस्या साधना और अंत में ध्यान करके केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। यही मोक्ष का मार्ग। श्री इंद्रचंद जी जैन अजमेर, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती प्रणीता बाकलीवाल कोटा। परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में मेरा सत प्रणाम। गुरुदेव, जीव के पास ज्ञान है और हम स्थिति के अनुसार उसे कभी अज्ञान, कभी कुज्ञान, कभी सुज्ञान, कभी केवल ज्ञान आदि शब्दों से परिभाषित करते हैं। ज्ञान चूँकि परिवर्तनशील है, कभी वो नेगेटिविटी में चला जाता है, कभी वो सकारात्मक हो जाता है। चूँकि हमारे आचार्यों ने केवल ज्ञान में 9 पदार्थों के परिवर्तन को कहा गया है कि उनके ज्ञान में 9 पदार्थों के परिमंत्र त्रिकालवर्ती झलकते हैं। तो झलकने वाले पदार्थ में नेगेटिविटी भी हो सकती है, सकारात्मक भी हो सकती है। तो क्या केवल ज्ञान जो कि उसको कोई नेगेटिविटी इफेक्ट कर सकती है क्या? ये मेरी शंका है। ज्ञान दर्पण, और दर्पण का काम क्या है? जो सामने है उसे प्रतिबिंबित करना। जो जैसा है ज्ञान वैसा ही जानता है। ज्ञान का काम है केवल जानना, और जानने के काम में कुछ नहीं, जो जैसा है वैसा जाता हो। ज्ञान अपने आप में ना निगेटिव है न ज्ञान पॉजिटिव है। लेकिन जब ज्ञाता नेगेटिव होता है तो उसके ज्ञान को कुज्ञान या अज्ञान कह देते हैं, और ज्ञाता जब पॉजिटिव होता है तब उसके ज्ञान को हम ज्ञान या सम्यक ज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान का काम है केवल जानना। जो सामने दर्पण के सामने आपने यदि फूल रखा, फूलों का गुलदस्ता रखा, गुलदस्ता प्रतिबिंबित होगा, और दर्पण के सामने कचरे का ढेर रखा तो कचरा प्रतिबिंबित होगा। तो ज्ञान जानता है। इस माइक को एक सम्यक दृष्टि भी माइक जानता है, एक मिथ्या दृष्टि भी माइक ही जानेगा। जो वस्तु जैसी है उसको जानने का काम ज्ञान का है। लेकिन ज्ञान में समीचीनपना या मिथ्यापना, सुज्ञानपना और कुज्ञानपना ज्ञाता के ऊपर निर्भर करता है। ज्ञाता यदि आत्मज्ञान से संपन्न है, आत्मदृष्टा है, तो उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान है।
और ज्ञाता यदि आत्मज्ञान से शून्य है तो उसका सब ज्ञान मिथ्या ज्ञान या अज्ञान है। केवल ज्ञान परिपूर्ण ज्ञान है और उससे नीचे के ज्ञान अपूर्ण ज्ञान है। उसे उस संदर्भ में देखना चाहिए। श्रीमती प्रणीता बाकलीवाल कोटा और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती नीतू जैन कोटा। नमस्ते महाराज जी। जैन धर्म जो मार्ग सुख शांति के लिए बताता है, इसका सीधा सा अर्थ ये निकलता है कि अपना अपना लोटा छान लो, और जब हम अपने बारे में सोचकर सभी क्रियाएं करने लगते हैं तो लौकिक लोग हमें स्वार्थी कहने लगते हैं, तब हम क्या करें? देखिए, स्वार्थी हमें होना ही चाहिए। स्वार्थी होना एक गुण भी है और स्वार्थी होना एक दोष भी है। स्वार्थी होना गुण कब और स्वार्थी होना दोष कब? जब स्वहित की पूर्ति करने में हमारी दृढ़ता हो और उस दृढ़ता में पर के अहित न होने की सावधानी हो, वो स्वार्थ हमारे लिए कल्याणकारी है। धर्म यही कहता है कि पर के हितों की रक्षा करते हुए स्व का हित करो। तुम जो भी कर रहे हो स्व के लिए कर रहे हो, स्वयं के लिए करो, ये स्वहित करो, पर के हित की रक्षा करते हुए। ये स्वार्थ सार्थक स्वार्थ है। और एक नेगेटिव स्वार्थ जो स्वहित की पूर्ति में पर का अहित करने लगे, तो पर के हितों को खंडित करके यदि स्वहित की पूर्ति करोगे तो तुम अधम पुरुष की श्रेणी में आओगे। समझ गए? 4 प्रकार के प्राणी बताए गए। जो पर हित को बाधित करे वो राक्षस, केवल बाधा पहुंचाने के लिए। दूसरा, जो पर स्वहित के लिए पर का अहित करे वो पशु। और तीसरा, जो स्वहित के साथ परहित का ख्याल रखे वो मनुष्य। और चौथा, जो परहित के लिए स्वहित को त्याग दे वो देवता। समझ गए? जो केवल पर का अहित करे वो राक्षस, जो स्वहित के लिए पर का अहित करे वो पशु, जो स्वहित के साथ पर के हित का ध्यान रखे वो मनुष्य, और जो परहित के लिए स्वहित को त्याग दे वो मनुष्य नहीं देवता। चलिए श्रीमती नीतू जैन और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रमोद जी सोनी अजमेर। गुरुदेव, जैन धर्म का अर्थ ही सच्चा सुख देने वाला है, यह तो समझ में आ गया, परंतु इस सुख की प्राप्ति की अनुभूति वृद्धावस्था के पूर्व ही हमें प्राप्त हो, ऐसा कोई सरल उपाय बताएं। वृद्धावस्था होने के पूर्व प्राप्त हो, एक ही उपाय है, वृद्धावस्था आए उससे पहले अपनी चेतना को जगा लो। समझ गए? और अपनी प्रवृत्ति को संयम प्रधान बनाओ, अंतर्मुखी बनाने की कोशिश करो। नमस्ते। चलिए श्री प्रमोद जी सोनी और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री भागचंद जी बिलाला, श्रीमती गुणमाला गंगवाल अजमेर। नमस्ते महाराज। महाराज जी, शंका समाधान को हम लगातार लगभग 1.5-2 वर्ष से देख रहे हैं और आपने इस बात का कई बार स्पष्टीकरण किया कि तीर्थंकरों को ग्रहों के साथ जोड़ना मिथ्यात्व है, गलत है। उसके बावजूद हम ये देखते हैं कि लोग शनिवार के दिन मुनि सुब्रतनाथ भगवान का अर्घ चढ़ाते हैं और कई शनिवारों पे मैंने स्वयं देखा है लोग जाकर के मुनि सुब्रतनाथ भगवान के मंदिर में तेल का दीपक जला करके आते हैं। केशवराय पाटन में शनि अमावस्या के दिन मैंने दिन भर लोगों का वहाँ मेला देखा, वहाँ आकर के तेल का दीपक जला करके जा रहे थे। महाराज जी, मेरा इस विषय में किसी से चर्चा हुई, उन्होंने ये कहा आपके प्रवचनों का असर तो हुआ मगर लोगों के मन में पुराने जो संस्कार पड़े हुए हैं वो नहीं छूटते। और वो कहते हैं, किसी से मैंने चर्चा भी करी थी, उन्होंने कहा कि आखिर तो हम मुनि सुब्रतनाथ भगवान तीर्थंकर की ही पूजा कर रहे हैं, उन्हीं की वंदना कर रहे हैं, तो हमें मिथ्यात्व का दोष क्यों लगेगा। इसके बारे में जब चर्चा हुई तो मेरे को एक जनों ने कहा कि आपको पुण्य तो मिल रहा है
मगर हीन पुण्य प्राप्त होगा। 100 अंक जहां मिलने चाहिए वहां 1 अंक मिलेगा। दूसरी विचारधारा ये आई कि अगर आप इस तरह की क्रिया कर रहे हैं तो क्योंकि आपने तीर्थंकर के स्वरूप को सही नहीं समझा, गलत समझा है, इसलिए ये मिथ्यात्व की क्रिया है। तो महाराज जी, इन दोनों धारणाओं में से कौन सी धारणा सही है? देखिए, सबसे पहले तो मिथ्यात्व और सम्यक्त की बात को हम बाद में करें। लोग ये सोचे कि मेरी पूजा का उद्देश्य क्या है। आपने तीर्थंकर मुनि सुब्रत नाथ या किसी अन्य तीर्थंकर की ही पूजा की, गलत की पूजा नहीं की। पूज्य तो सही है, पूजा भी सही है, पर पूजा का उद्देश्य क्या है? आप पूजा भगवान की कर रहे हो, पूज्य सही, हमारी जो निर्धारित प्रक्रिया उसके तहत कर रहे हो, पूजा भी सही, आप जिन भक्त हो पूजक भी सही, पर पूजा का उद्देश्य क्या है? किसके लिए पूजा कर रहे हो? कर्म काटने को कि ग्रह काटने को? क्या करने के लिए करते हो बोलो? ग्रह काटने को। तो ग्रह तो हमारा कुछ ना बिगाड़ते ना सुधारते, ये तो अंधविश्वास है। मैंने कई बार इसकी चर्चा की। ज्ञान को पाओ। कर्म काटने के भाव से जब भगवान की पूजा करोगे तभी कर्म कटेंगे। ग्रह काटने के भाव से अगर तुमने भगवान की पूजा की तो तुम्हारा उद्देश्य ही विकृत हो गया। न ग्रह कटेंगे न पुण्य पाओगे। आपने बोला 1 अंक आ रहा है 100 मार्क के कहेगा। अगर भगवान के स्वरूप का अन्यथा श्रद्धान कर लिया तो माइनस मार्किंग है, वो 1 अंक भी नहीं आएगा। स्वरूप का सम्यक श्रद्धान करो, तत्व ज्ञानी बनो। और मैं तो ये कहता हूं कि भगवान की पूजा इस भाव से मत करो कि तुम्हारे कष्ट मिट जाए। भगवान की पूजा इस भाव से करो कि कितने भी बड़े कष्ट आए मैं सहने में समर्थ हो जाऊं। ये सच्ची पूजा। दृढ़ता जगाइए। और इस तरह के टोटकेबाजी से यदि जीवन की व्यवस्थाएं बदलती होती तो आज दुनिया कहाँ के कहाँ पहुँच गई होती। कर्म के संयोग होते हैं, संयोगों के अनुकूल देखिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। अभी कुछ दिन पहले अशोक जी से मैंने ऐसी चर्चा की जब उनकी फैक्ट्री में था। उन्होंने कहा, महाराज मैंने इतना काम किया, आज तक न तो हमने कोई मुहूर्त देखा, न कोई वास्तु देखा, न कोई और कुछ देखा। भगवान का नाम लिया, अपना सब काम किया, सब में सफलता है और आज वो सफलता के शिखर पर पहुंच रहे। लोग हैं जो बेवकूफ़ी भरे कृत्य करते हैं। इस तरह के बेवकूफ़ी भरे कृत्यों से बचिए। इसका मूल रीजन यही है कि लोग धर्म, भय और लोभ की भावना से करते हैं, परमार्थ की भावना से नहीं। अपने मन का भय हटाओ, लोभ खत्म करो, परमार्थी बनकर भगवान की सेवा पूजा करो। देखो तुम्हारा जीवन कितना आगे बढ़ेगा, जीवन को शिखर पर पहुंचा दोगे। अन्यथा हमारा संपूर्ण जीवन पुण्य पाप के खेल से चलता है। अच्छे अच्छे लोगों को भी बड़ी बड़ी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। दूर क्यों जाते हो? जिन पारसनाथ भगवान के पास आप जाकर कहते हो तुमसे लागी लगन, ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा मेटो मेटो जी। हालांकि ये भजन भी लिखने वाले आपके यहाँ के मानिक चंद जी पाटनी थे, पंकज है ना। पर पारसनाथ भगवान से पूछो, वो हंसते होंगे कि मेरे ऊपर संकट आए तो मैं किसके पास गया था? गए थे क्या? तो तत्व ज्ञान पाइए, उसी के अनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। इन्हें मिथ्या और सम्यक कहने की बहस नहीं है, इसे ठीक ढंग से समझने की आवश्यकता है। श्रीमती गुणमाला गंगवाल अजमेर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आचार्य ने गृहस्थों के लिए अपना नाम तो बोल दो, गुणमाला गंगवाल बन जाओगे नहीं तो। हाँ, भागचंद बिलाला नसीराबाद। हाँ महाराज जी, आचार्यों ने गृहस्थों के लिए 6 आवश्यक कर्तव्य बताए। उनमें से जिन पूजा गुरुपास्ती दान पर तो आज बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, लेकिन संयम और स्वाध्याय पर कोई खास विशेष जोर नहीं दिया जाता है। तो ये क्या कारण है? स्वाध्याय, संयम, तप, इन तीनों पर जोर देना चाहिए और है भी। इसमें मैंने देखा पुरुषों में स्वाध्याय तो फिर भी है, संयम और तप महिलाओं में ज़्यादा दिखता है।
पुरुषों में बिल्कुल नहीं। व्रत नियम लेने की प्रवृत्तियां जितनी महिलाओं में हैं पुरुषों में नहीं। उपवास करने वाले पुरुष तो न के बराबर हैं। शायद उनने सोच लिया हो कि हमको मोक्ष पाने का लाइसेंस मिला हुआ है। अपनी अवधारणा को बदलिए और जिन शासन में प्रतिपादित सठ कर्तव्यों का अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप जरूर पालन करें। हाँ, दीजिए माइक। श्रीमती गुणमाला गंगवाल, अजमेर। और बोलिए एक नाम। श्रीमती अचला सिंगी, अजमेर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि वर्तमान में लोगों में स्वार्थ की भावना और मायाचारी बहुत ही प्रबल है, जिससे मन मुटाव व विभाजन की स्थिति आ जाती है। इसका कारण पूर्व संचित कर्म है या वर्तमान परिस्थितियाँ? देखिए, कृपया समाधान। दोनों चीजें हैं। पूर्व संचित कर्म है, मैंने अभी कुछ देर पहले जिस प्रश्न के संदर्भ में कहा था, कर्म और नौकर्म को, इसे भी समझ लीजिएगा। मनुष्य की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा, आकांक्षाएं, ये इसके मूल कारण है। कर्म तो इसमें कारण है ही, वर्तमान का वातावरण भी इसका एक बहुत प्रबल निमित्त है। चलिए आगे। अचला सिंगी और श्री ऋषभ गदिया, अजमेर। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मेरी शंका है कि दीक्षार्थी के माँ बाप बनना परम सौभाग्य होता है, लेकिन किसी कारणवश दीक्षार्थी संयम पथ पर आगे नहीं बढ़ पाता। जो दीक्षार्थी के माँ बाप बनते हैं, इसमें उनको कुछ दोष लगता है क्या? देखिए, दीक्षार्थी के माँ बाप बनना एक नीग है जो किया जाता है। आप तो इस भाव से, उस व्यक्ति के उस क्षण के वैराग्य से प्रेरित होकर के आप उसके माँ बाप बने, तो ये आपके लिए तो एक अच्छा भाव है। और इस भाव से बनो कि आज मैं किसी दूसरे दीक्षार्थी के माँ बाप बने, कल का ऐसा योग आए कि सच में हमारे कोख से जनी संतान मुनि दीक्षा ले और हम उसके माँ बाप बनने का गौरव प्राप्त कर सकें। ये मनोभाव जगना चाहिए। और हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि दीक्षार्थी दीक्षा ले लिया, बाद में वो अपने मार्ग पर टिक ना पाए और बैक टू पेवेलियन हो गया, तो इसमें दोष आपका नहीं, उसके कर्म फूटते हैं, तब ऐसा होता है। हाँ, लेकिन जब ऐसी स्थिति हो किसी की, तो फिर उस व्यक्ति का उल्लेख करके, उस घटना का उल्लेख करके अपने आप को अमुक के माँ बाप के रूप में कभी प्रस्तुत मत करना। हाँ। नमोस्तु महाराज श्री जी, मेरा प्रश्न ये है कि इस जीव का जन्म मरण अनादि में निरोध में होता है, वहाँ ऐसा क्या पुण्य बांधता है कि निरोध से अपना विकास कर लेता है और वही जीव भविष्य में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है? बिल्कुल सीधे खड़े हो, घबरा नहीं, एकदम टाइट खड़े हो, कमर सीधा रखो। तुम जैसे जवान ऐसे गड़बड़ाओगे तो कैसे काम चलेगा? इसी को बोलते हैं भवितव्यता। निगोद में पुरुषार्थ करने की कोई अनुकूलता नहीं, लेकिन वहां पर भी कुछ जीव ऐसे होते हैं, जैसे भड़बूंजे से उछट कर एकाध चना बाहर आ जाता है ना, ऐसे ही नियोक्तः एकाध जीव इस तरह की स्थितियां प्राप्त कर लेते हैं और वे मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं मनुष्य बनकर। इस प्रकार आगामी की सूचनाओं के लिए मैं यहाँ विराम दे रहा हूँ आज के शंका समाधान को। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। कल और परसों के कार्यक्रम बता दीजिए। बंधुओं, जैसा कि आपको विदित ही है कि परसों दिनांक 17 जुलाई को आचार्य विद्यासागर तपोवन छत्र योजना वैशाली नगर में पूज्य गुरुदेव के सत्संग मांगली चातुर्मास का स्थापना समारोह कार्यक्रम मध्याह्न 1:30 बजे से प्रारंभ होगा। आप सभी, जैसा कि सुबह बताया गया था कि अपने विशिष्ट परिधान में अजमेर के वासी लोग वहां पर पहुंचेंगे समयानुसार। और कल का कार्यक्रम इस प्रकार है कि कल गुरुदेव यहाँ, कल प्रातःकाल का प्रवचन इसी स्थान पर होगा और कल प्रातःकाल की आहारचर्या के उपरांत पूज्य गुरुदेव यहाँ शोभा यात्रा के साथ तपोवन के लिए विहार करेंगे और कल का शंका समाधान कार्यक्रम वहीं आचार्य विद्यासागर तपोवन में होगा। चलिए, और अब इसी के साथ आज के यहाँ कार्यक्रम समाप्ति है और आचार्य भक्ति हो गया। अब आचार्य भक्ति का कार्यक्रम। महाराज जी ने भक्ति नहीं की।